हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे घन क्यूब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग घन क्यूब। सबसे पहले हम जानेंगे ये घन होता क्या है। ठीक है, तो घन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है कि वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यानी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये चारों भुजाएं अगर समान लंबाई की है तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्ग या स्क्वायर। क्या बोलेंगे, वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब ऐसे ही अगर 6 वर्गों को मिलाकर अगर एक ठोस या खोखली आकृति बनाई जाती है तो उसे हम लोग घन या क्यूब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा लूडो। ठीक है, सॉरी, लूडो का पासा। ठीक है, जो पासा जो होता है वो क्या होता है, क्यूब की तरह होता है। या फिर चौक का डब्बा आप लोगों ने देखा होगा, चौक का जो डब्बा होता है ना वो भी कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है। तो आइए हम लोग फिगर में देखते हैं कि आखिर ये क्यूब होता क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, यह एक ठोस या खोखली आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है, उसे घन कहते हैं। ये आपका एक घन है, क्यूब है। ठीक है विद्यार्थी, और इसमें जो प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो हमेशा समान लंबाई की होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि घन की प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान लंबाई की होती है। अब अगर घन के गुण के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो घन का गुण आपने देखा कि जिस ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर समान हो उसे घन या क्यूब कहते हैं। अब अगर घन में किनारा पूछा जाए कि किनारा कितना होता है, तो घन में किनारा होते हैं 12। कितने होते हैं, 12। देख लीजिए यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और छूट रहा है इसमें। ठीक है ना, यानी 12 होते हैं किनारे। ठीक है, उसी तरह इसी किनारे को हम लोग भुजा भी बोलते हैं और इसी को कोर भी कहा जाता है, कोर। और इसी को कहा जाता है साइड। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप साइड बोलो, कोर बोलो, भुजा बोलो, किनारा बोलो, इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। उसी तरह सतह की संख्या कितनी होती है जी, इसमें सतह की संख्या होती है 6। एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। ठीक है, और चारों तरफ का 4। कितना हुआ, 6। ठीक है, सतह को हम लोग पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे सरफेस बोल सकते हैं, सरफेस। ठीक है, अब आते हैं विद्यार्थी शीर्ष। ये 3 भुजाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष की संख्या होती है 8। देख सकते हैं आप फिगर में कि शीर्ष कितने होते हैं जी, शीर्ष होते हैं इसके 8। ठीक है, उसी तरह अब विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण मतलब यानी कोना कोना लंबाई को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, विकर्ण बोले तो यानी इस कोना से इस कोना की लंबाई को विकर्ण बोला जाता है और फिर इस कोना से इस कोना की लंबाई को विकर्ण बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही विकर्णों की संख्या होती है 4। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि घन में किनारे हैं 12, सतह है 6, शीर्ष है 8 और विकर्ण है 4। ठीक है, अब हम अगर घन के फॉर्मूला के बारे में बात कर लें, ठीक है ना, तो आयतन का मतलब होता है कि घन जो है वो कितना जगह छेके हुए है। ठीक है, तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। यानी घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़कर चारों तरफ का क्षेत्रफल का होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। उसी तरह होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है,
विकर्ण, आप लोगों को मैंने बताया था कोना कोना लंबाई को क्या बोलेंगे, विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है भुजा रूट 3। ठीक है, तो अगर ये आपको ये घन के 4 फॉर्मूले याद हैं तो घन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो मान लीजिए मेरे पास एक घन है, ठीक है, ये आपका एक घन है और इस घन में किनारे कितने विद्यार्थी, 12। ठीक है, शीर्ष कितने हैं, 8, सतह कितने हैं, 6 और विकर्ण कितने हैं, 4। अगर इस घन की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, क्या है जी, 10 सेंटीमीटर, तो अगर आपसे पूछेगा कि इस घन का आयतन कितना होगा, तो आयतन का मतलब क्या है कि इस घन ने कितना जगह छेका हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी यहाँ पे भुजा है 10 तो हो जाएगा 10 क्यूब, और 10 क्यूब का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000 cm क्यूब, यानी इस घन का आयतन हो जाएगा 1000 cm क्यूब। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे का छोड़कर बस केवल इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4 गुने 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 4 से गुना करेंगे 400 cm स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी अब इसमें क्या करना है ना कि चारों तरफ के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे वाले को भी जोड़ देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 10, 10 का स्क्वायर, 6 गुने 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 से गुना करेंगे 600 cm स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब देखिए विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है कोना कोनी लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है भुजा रूट 3। देख सकते हैं आप यहाँ पे भुजा रूट 3 होता है, तो भुजा हमारा है 10 और रूट 3 है तो रूट 3, ये सेंटीमीटर, ये आंसर भी हो सकता है, या फिर 10 गुने रूट 3 का मान पुट कर दीजिए, क्या होता है 1.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17.3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि आयतन का मतलब हुआ कि इसने कितना जगह छेका है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर नीचे छोड़कर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि यानी सभी सतह का क्षेत्रफल, विकर्ण का मतलब हुआ इस कोना से इस कोना की लंबाई कितनी हो जाएगी 17.3 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये घन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।